नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग, ईरान और इजराइल के बीच जंग, और इस बीच अगर कहीं मंच से बोला जाए कि मोदी का गला जकड़ा हुआ है, रात में नींद नहीं आ रही, तो सतही तौर पर लगेगा कि ये इस समय ऐसी कौन बात कर सकता है, बड़ी हल्की बात है। अरे इस समय शहबाज शरीफ का गला जकड़ा है, तालिबानियों का गला जकड़ा है, खामनेई का, नेतन्याहू का, ट्रंप का, ये मोदी कैसे बीच में आ? लेकिन मोदी जी ने अपने तप से, अपनी प्रतिभा से अपने आप को ऐसी जगह पर खड़ा कर लिया है कि कोई लड़े आपस में, गला इनका जकड़ा होगा। दुनिया में कहीं कोई फाइल खुले, गला इनका जकड़ा होगा। दुनिया में कहीं कोई तबाही आवे, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तबाही, असर यहां पर होगा, नींद यहां पर उड़ेगी। दरअसल आज राहुल गांधी का बहुत तगड़ा वाला शो था। भोपाल में जो अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक महाचौपाल किया था, उस भोपाल की महाचौपाल से जो मैं देखा फुटेज, जो बोल रहे थे, विजुअल्स खुद बोलते हैं, उससे करीब करीब 2 गुना भीड़ थी पंजाब में। जबरदस्त जनसैलाब। अब गिनती उनती कोई आजकल आती नहीं, नहीं पहले आ जाता था एलआईयू और तमाम जगहों से कि इतनी गिनती थी, लेकिन वो जबरदस्त जनसैलाब। और उस जनसैलाब के सामने राहुल ने 56 इंची को छिन्न भिन्न कर दिया, बताया कि इनका गला जकड़ा है, रात में सो नहीं पाते हैं, इनका पॉलिटिकल करियर जल्द ही खत्म होने वाला है। अब जो भी राहुल ने कहा, अंधभक्तों के गले भले न उतरे, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर के भी, मैं ये नहीं कहता हूं राहुल के पक्ष में खड़े होकर, न्यूट्रल होकर के भी अगर हालात का आप जायजा लोगे, तो आपको लगेगा राहुल 100% ना सही, लेकिन 90% तो सही। 10% तो मान लीजिए पॉलिटिकल भाषण है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो लगता है। पॉलिटिकल भाषणों में जो है जोड़ने के लिए, सेंटेंस जोड़ने के लिए भी कई बार लच्छेदार करना पड़ता है, लेकिन 90% तो सहमति लोग जताएंगे। और हम नहीं, हमारे पास बहुत बिना जो गैर पत्रकार हैं, आम नागरिक हैं, उनके भी फोन आते हैं, वो भी यही बात कहते हैं जो राहुल ने मंच से कहा। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल की कई क्लिप्स हैं, तो हम 2-2, 3-3 के जो है स्लॉट में चलेंगे। 2-3 क्लिप चला करके फिर हेमंत जी के पास चलेंगे, फिर 2-3 चलाएंगे। पहली क्लिप चलाइए, तूफान आने वाला है, चलाइए। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा, जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, अगली क्लिप प्ले करिए। हमारे किसान मैकेनाइज नहीं है, छोटे खेत है उनके पास। किसी का 5 एकड़ का खेत है, किसी का 2 एकड़ का खेत है। अमेरिका के खेत 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ के होते हैं। उसमें पूरा मैकेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, इन सब प्रदेशों के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है। ये क्लिप सबसे महत्वपूर्ण थी, आगे ध्यान रखिएगा, चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण क्लिप थी और हम 2 ही क्लिप पर पहला सवाल ले रहे हैं। इसके बाद बहुत सारा बच्चा है, क्योंकि इसमें देखिए ये सबसे कम मजा इसी में आएगा। आजकल वही मजा वाला माहौल है ना, कहो नरेंद्र मजा आ रहा वाला। इसमें सबसे कम मजा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तथ्य है, इंफॉर्मेशन है। राज्य एक एक राज्य गिनवाया है, एक एक राज्य, कौन कौन से राज्य बर्बाद हो जाएंगे। करीब करीब पूरा देश ही चपेट में आएगा, लेकिन कुछ राज्य तो वाकई बर्बाद हो जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात भी इसके प्रभाव से नहीं बचेगा। गुजरात भी जो हुआ है, एग्रीकल्चर जो खुला है, वो गुजरात को बहुत ज्यादा असर डालेगा, गुजरात पर, राजस्थान। तो ये सारा राज्य गिना दिया उन्होंने। और बहुत महत्वपूर्ण विषय था ये कि 4 महीना से अटकाए हुए थे। ठीक है, कोई भी योग्य प्रधानमंत्री, कम योग्य, ज्यादा योग्य, अयोग्य, सब हो सकता है, लेकिन देश बेच देगा ये उम्मीद हम कम ही करते हैं किसी से, मतलब ये कल्पना भी नहीं करते। मोदी जी की हम आलोचना करते हैं, लेकिन इतना था कि देश बेच देंगे ये नहीं कर, मतलब ये हमें भी कोई कहे तो हमको लगता था ना ये इतना नहीं होगा। ठीक है, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, किसी किसी में उसका लोभ ज्यादा होता है, उस लोभ के चक्कर में वो थोड़ा सा राजनीतिक पतन करवा देता है, संस्थाओं को अपने शिकंजे में कस लेता है, ये सब चलता है। देश बेच देंगे नहीं। 4 महीने तक ये बात राहुल ने भी कही, 4 महीने तक ये चीज अटकाए हुए थे। वो नहीं कर रहे थे कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, क्या मुंह दिखाएंगे देश में। फिर 15 मिनट में कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल था। आगे हम क्लिप सुनेंगे, लेकिन हेमंत भाई मुझे यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगा आज के भाषण का। अगर बाकी लोगों को बहुत सारे पंच में मजा आएगा, लेकिन मुझे यही पार्ट सबसे महत्वपूर्ण लगा। ये देश को सोचने की जरूरत है या नहीं है अभी भी। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मजा एक अलग चीज है, गंभीरता एक दूसरी चीज है। और साधुवाद आपको कि आपने ये स्पेसिफिकली जो ये 2 क्लिप चुनी, यही इस पूरे भाषण का नेट टेक अवे था, अगर आप सही मायने में कहो तो। जो हमने जर्नलिज्म सीखा है उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ तो होता ही है, लेकिन फाइनल पंच क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको इंटरेस्टिंग चीज शुरू में बता दूं कि राहुल गांधी की ये पूरी खबर जो बरनाला वाली है, इसको पूरा हजम कर गए हैं पोमेरियन मीडिया, अखबार भी। अगर आप वेबसाइट्स देखोगे अखबार की और राहुल गांधी ने बरनाला लिखोगे तो आपको पता है क्या दिखाई देगा, कि राहुल ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी पूर्व सैनिकों के लिए। अभी जब आपने कहा कि इस पे शो करेंगे, तो मैं, चूंकि वो खबरें, जैसे हमारा फॉर्मेट है कि कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट ले लें, तो बरनाला की कोई खबर नहीं मिली। रैली करेंगे ये है, उसके अलावा सारा साफ। और पंजाब के किसान, पंजाब देखिए, पंजाब इस देश में हरित क्रांति का भी अगुवा रहा है, श्वेत क्रांति का भी अगुवा रहा है, सैनिक देने में भी अगुवा रहा है, बॉर्डर स्टेट है, देश की रक्षा में भी अगुवा रहा है। वहां पर किसान और जवान की बात जिस तरीके से राहुल गांधी ने समझाई, लगभग 31 मिनट बोले वो आज। आमतौर पे उनका भाषण आपको पता है 22 से 24 मिनट का होता है, उससे ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन वही है ना, भीड़ देख करके आदमी का बात बनती है। तो उन्होंने बाकायदा पूरे भाषण को बिल्डअप किया और सीधा सीधा ये बताया कि ये जो डील की गई है,
ये किन परिस्थितियों में की गई है? पहले शुरुआत उन्होंने जो की वो की, चूंकि बॉर्डर स्टेट है, कि भाई जवान और किस जवानों के साथ, कि भाई जब जवानों का मामला आया, चीन का मामला आया, तो किस तरीके से मोदी जी ने कह दिया जो उचित समझो वो करो। और फिर वो आए मुख्य तौर पर खेती पे। एक बात मत भूलिएगा आशीष भाई, अगले साल पंजाब में चुनाव है, और जहां वो बरनाला में बोल रहे थे वो मालवा का सेंट्रल प्लेस है। पंजाब की 117 सीटों में से 69 सीट अकेले मालवा में है। मांझा के अंदर 25 है, दोआबा के अंदर 23 है, आपको पता है अच्छे से। मालवा की मेन केंद्र, प्रमुख केंद्र के ऊपर खड़ा होकर के देश के किसानों को इस तरीके से अमेरिका की टैरिफ डील समझाना, बिल्कुल कुशलता के साथ, बिना किसी फौपा के, बिना किसी तरीके के कंफ्यूजन के, सीधे सीधे उन्होंने जो बातें कही वो सीधी चुभने वाली थी। और खास तौर पर मोदी जी का जो किसानों के साथ जो अदावत रही है, जो भी अदावत रही है जब से वो सत्ता में है, 2014 से लेकर के आज तक, कहां चाहे वो भूमि अध्यादेश बिल था, चाहे 3 कृषि कानून थे, वो याद दिलाए उन्होंने। और उनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी अगर 3 कानूनों को, तो निर्णायक लड़ाई पंजाब के किसानों ने लड़ी। हरियाणा के कुछ लोग आगे थे, अपने यूपी के भी कुछ लोग आए, लेकिन मुख्य जो वो था आंदोलन वो पंजाब के किसानों का था, और मैक्सिमम स्टेक्स भी उन्हीं के हैं, मैक्सिमम, क्योंकि उनको एमएसपी मिलता है। तो आज राहुल गांधी ने उनको बताया कि तूफान आने वाला है किस तरीके से। हम कई बार चर्चा करते हैं, हमारे यहां तो आधा एकड़ से लेकर के 2 एकड़ के बीच में 70 से 75% किसान है, आधा एकड़ से 2 एकड़ के बीच में। और बड़े किसानों की तो बात ही छोड़ो, अमेरिका के अंदर जो 2000 एकड़ से नीचे की जमीन है उसको छोटा किसान माना जाता है। हमारे यहाँ किसान और मजदूर मिलजुल कर काम करते हैं, जो आबादी का 70% है। अमेरिका के अंदर पूरी की पूरी खेती मैकेनाइज्ड है, पूरी की पूरी खेती, जमीन तैयार करने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, इरिगेशन तक, कोई भी चीज मैनुअल नहीं है, कोई भी, सब कुछ मैकेनिकल है, ठीक, और हेविली सब्सिडाइज्ड है। अमेरिका के अंदर हर एक किसान को औसत $60,000 पर साल सब्सिडी मिलती है, $60,000। उसको जरा 90 से गुणा कर लीजिएगा, केवल 54 लाख रुपए साल की। और आपके किसान को मिलती है पीएम सम्मान निधि 6,000 रुपए, वो भी किस्तों में, एक बार में नहीं, एक बार में। और आप मुकाबला क्या कर रहे हो, 6,000 रुपए सालाना वाला 54 लाख से मुकाबला करेगा, कोई मैच ही नहीं। मोदी जी ने जो ये सरेंडर किया उसका उन्होंने पूरी वो बताई कि किस तरीके से एप्स्टीन फाइल और अडानी, और अडानी को आज उन्होंने नया नाम दिया कि अडानी बेसिकली एक कंपनी नहीं है, एक उद्योगपति नहीं है, ये एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये किसका है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की पूरी वित्तीय मशीनरी है, उसको बाकायदा खोल के बताया। और फिर अडानी के ऊपर जिस तरीके का केस, जो परिस्थिति है, प्लस एप्स्टीन वाले मामले का उन्होंने खुल के बताया कि भाई 30 लाख फाइलें तो आ चुकी हैं और 35 लाख अभी और आनी, उसकी ब्लैकमेलिंग चल रही है, जो 15 मिनट के अंदर टेलीफोन करके, खुद ही फोन करके, और ये कह दिया कि हम ट्रेड डील पे तैयार हैं। अब आशीष भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं उस पर आता हूं। दुनिया में आज जो परिस्थिति है वो क्या है? 3 मित्र हैं आजकल दुनिया में बड़े चर्चित। एक है ट्रंप, वो भाई एप्स्टीन फाइलों में फंसा हुआ है बुरे तरीके से, नौकरी पे बनाई इसलिए वो ईरान के ऊपर जा चढ़ा जा करके। इजराइल का प्रधानमंत्री अगले साल चुनाव है, और आज तक की ऐतिहासिक तौर पे सबसे वीक फुटिंग पे है, सबसे वीक फुटिंग पे। और तीसरे हमारे मोदी जी, एप्स्टीन के कारण और इस ट्रेड डील के कारण बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफुट पे है। किसी भी सवाल का जवाब, सवाल केवल एक है कि आपने ये डील 15 मिनट में कैसे कर ली, क्या हुआ ऐसा, ठीक, खेती किन परिस्थितियों में खोल दी, और इसका लाभ क्या होगा? ये 2 ही सवाल तो पूछ रहे राहुल गांधी, तो मोदी जी को बता देना चाहिए, उनके पूरे सिस्टम को बता देना चाहिए। बता क्या रहे हैं आपको पता है? बता ये रहे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी, आज मोदी जी अजमेर में थे, कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एमएमसी बन गई है। एमएमसी का मतलब बताया उन्होंने, आदत है ना उनकी इस तरह के एक्रोनिम निकालने की, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। कोई सिर पे जुड़ रहा है, मुस्लिम लीगी क्योंकि अल्पसंख्यक टारगेट करने हैं, माओवादी कांग्रेस। सोच देखिए आप, ये है। और इसको ट्वीट कौन कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिस भाई को ट्रेड डील के लाभ बताने चाहिए, जिस भाई को ये बताना चाहिए कृषि में क्या लाभ होगा ट्रेड डील का, वो भाई ये ट्वीट कर रहा है मोदी की क्लिप। अब जिस भाई को ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, अब तुम क्या करोगे ये बताना चाहिए।
कि अमेरिका तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, हटाओ भैया इसको हटा दो, अमेरिकी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तुम क्या करोगे? वो नहीं अब बताएंगे। मैं आपको वो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया कि लाभ क्या होगा। कृषि मंत्री को ढूंढ के दिखा दो उसकी कोई बाइट हो एग्रीकल्चर के इंडिया टैरिफ में, बता दीजिए अब तक। अब तो बाड़ा पहनने भी बहुत देर हो गया, अब तो उतार भी दी, वो सूख गई थी। गोयल को देख लो, आईएनसी एमएमसी खेल रहा है। ये जो चीज है आशीष भाई, ये भाजपा की दुखती रग है। आज राहुल गांधी ने जो काम किया ना पंजाब के अंदर, एक तो ये मान के चलिए कि अगले साल का जो चुनाव कैंपेन है उसका औपचारिक तौर पर श्री गणेश कर दिया कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे। जब चुनाव लड़ा जाएगा जवान को बचाने पे और किसान को बचाने पे। जवान भी किसान का ही बेटा है और दोनों को निपटाने का खेल है। जवान को अग्निवीर बना दिया, किसान को अमेरिका का गुलाम बना देंगे इस नीति के तहत। आप मुझे ये बताइए ना, आपने कोई चीज उगाई, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई 3,000 रुपए, अमेरिकन फार्मर की जो पर एकड़ कॉस्ट है मैकेनिकल और सारी चीज मिला के प्लस जीएम, उसकी आ रही है 400 रुपए पर क्विंटल। क्या मैच होगा आपस में? अमेरिका उस सारे को डंप करता, उनको इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी, हमारा किसान क्या करेगा? ये है सवाल, इसका कोई जवाब नहीं दिया, न दिया ना देंगे। कृषि मंत्री को नहीं ढूंढ के नहीं दिखाइए भैया, आप मुझे। कृषि मंत्री तो अलग अपने काम में, उनके पास बहुत काम है, उसमें व्यस्त हैं। 6,000 रुपए और 54 लाख रुपए में फर्क समझिए एक किसान पे। भारत के एक किसान को, एक किसान के मुकाबले अमेरिका के एक किसान को 900 गुना ज्यादा एक साल में मिलता है सरकारी रियायत, सरकार से पैसा। सब्सिडी। 900 गुना ज्यादा, आप कल्पना करिए, 900 गुना। हम्म आपके पास 1 लाख है तो अगले के पास 900 लाख है। 900 लाख मतलब 9 करोड़। भारत में हर एक साल छोड़ दो, एक मुश्त किसी को 9 करोड़ दे दो तो उसके बाद कहेगा जिंदगी धन्य हो गई, अब हमारा ब्याज से खा लेंगे, रह लेंगे। वहां हर साल 900 गुना ज्यादा उसको मिल रहा है, हमसे ज्यादा रियायत, उसको पैसे मिल रहे हैं। क्या मुकाबला करेंगे? कहां पर खड़े होंगे? सवाल ही बहुत सारे हैं, इतने नहीं है। ये पीयूष गोयल इन लोगों को क्या, ये पूरे दिन चुटकुला ही तो सुनाना। सरकार में आए हैं कि ये लोग चुटकुला सुनाने के लिए, फुल फॉर्म। पहले होता था, हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो शहर में हम लोग के जी के कंपटीशन होता था तो आता था एनसीसी का फुल फॉर्म, पीएचडी का फुल फॉर्म, बीएससी का फुल फॉर्म, ऐसे ही आते थे फुल फॉर्म लिखने के लिए। जी के कंपटीशन होता था हम लोग के समय टीज में, तो होते थे कंपटीशन, तो उसमें सारा फुल फॉर्म वगैरह लिख के चले आते थे। तो जैसे हमको बहुत हमने जीता है, कटोरी चम्मच इनाम मिल जाता था, कटोरी लेके आते थे कि फर्स्ट प्राइज। अब कटोरी ही अगर अगर इनाम ही चाहिए तो मोदी जी बताओ ना, हम कटोरियों ढेर लगा देंगे, लेकिन ये जी के कंपटीशन देश में मत खेलो, ये देश जी के कंपटीशन मत बना दो। हम लोग के दौर में छोटे में हम लोग जाते थे कंपटीशन देने, माँ बाप भी खुश होते थे कि चलो जी के में कटोरी लेकर आए। आपको कटोरी में खुशी है, आप कटोरी कह रहे हो, आपको डिनर सेट हम भिजवा देते हैं, लेकिन जी के कंपटीशन मत करो। ये जी के कंपटीशन के लिए नहीं। किसान जवान, किसान जवान आप कह रहे हो कि किसानों का ही बेटा जवान है, और उसी किसान के खिलाफ बंदूक और लाठी लेके किसको खड़ा किया? जवान को। ये फॉर्मूला तो इन सबसे ज्यादा किसी को नहीं है, किसको किससे के सामने खड़ा कर देना है। किसान के सामने जब जब शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक कौन खड़ा हुआ? जवान, वही किसान का बेटा बंदूक और लाठी लेकर खड़ा हुआ, वही किसान का बेटा अपने किसानों पर, अपने बाप पर, भाई पर, चाचा पर, ताऊ पर लाठी और बंदूक ताना चलाया। ये बड़ा गंभीर है। देश को कहां पर, आपके देश के फैब्रिक को, टेक्सटाइल थोड़ा ना, खाली टेक्सटाइल का खतरा नहीं है, इस पूरे भारत के फैब्रिक को ये लोग सत्यानाश कर दिए। पूरा भारत का फैब्रिक खत्म कर देंगे सब। अगला क्लिप लाइए, अगले क्लिप चलाइए। अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं,
ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। पिछली सदी तेल की थी, सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास? आपके पास, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो, यह सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। यह देश की पूंजी है। यह 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाई और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है, जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया, तो रूस का क्या होगा? देखिए, हमने तो 2 क्लिप को कहा था बड़ा गंभीर है, ये भी बहुत गंभीर है। दिक्कत यही है। अब फिर इस पर एक छोटी टिप्पणी ले लें, तब आगे बढ़ेंगे। हेमंत भाई, डेटा बेचने वाला भारत माँ का बेटा हमने कैसा छांट के लाया 2014 में? किसको बिठाया? माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूं, मैं भारत माँ का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं गरीब माँ का बेटा हूं। अरे भाई, डेटा क्यों बेच दिया बेटा? यही देश पूछता है। भारत माँ, क्या आज पूछना नहीं चाहिए? भारत माँ के जितने पूत हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं पूछ करके, सबको पूछना नहीं चाहिए बेटा क्यों बेच दिया डेटा? नहीं, तो इसीलिए नहीं पूछ रहे ना, इसीलिए नहीं पूछ रहे। और एक बात उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे बताई थी कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में, खुद ही बताया था, किसी और ने नहीं बताया। तो लेकिन इनको ये नहीं पता कि क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है। ना तो इनको बेचने का पता और ना खरीदने का पता। ना इनको ये पता कि जो आप मुफ्त में दे रहे हो अमेरिकन कंपनियों को 20 साल के लिए, उसकी वैल्यू क्या है। ये क्या जाने डेटा क्या है, इनको क्या पता? किसी ने पढ़ाया है, किसी ने बताया है? और जो पूछे उसको पप्पू कह देते हैं। एक चीज तो ये देख लीजिए, अमेरिका को कपास फ्री कर दी, 0% टैरिफ हटा कर दिया, सारा हटा दिया। 95% बढ़ गई, इंपोर्ट बढ़ गया 4 ही महीने के अंदर। जो रेट थे वो आपको पता है कि 1200 रुपए पर क्विंटल तक गिर गए। स्टोर कर लिया सारे का सारा, यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा इस फसल पे, देख लेना आप। एमएसपी छुट्टी, एमएसपी डायरेक्टली नहीं हटाया, कोई लेगा ही नहीं, तो मार्केट का क्या होगा? जो प्याज के साथ होता है, जो तमाम फसलों के साथ होता है, वो कपास के साथ हो जाएगा। डेटा का नहीं पता कुछ भी, ले जाओ कहीं रखो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि एआई के अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट, हमने कल भी एक शो किया था, आपको ध्यान होगा, वो केवल भाषण की चीजें, आशीष भाई, भाषण अच्छा लगता है उससे। इनोवेशन, नवाचार, निवेश, कौन निवेश कर रहा है? लाखों करोड़ रुपया केस पड़ा है कंपनियों के पास, सरप्लस, चवन्नी नहीं लगा रहे कहीं पर। पता है उनको डिमांड ही नहीं है, क्या करोगे उसको बढ़ा करके? दैट्स हाउ इट इज। क्या था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो अपने फ्रांस के साथ जो डील की थी राफेल की, उसमें क्या था? एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने वो सारी डील कैंसिल करके क्या किया कि बने बनाए वहीं से दे दो, ठीक?
और सोर्स कोड अगलों ने मना कर दिया। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रहती है उसके बाद बचता ही कुछ नहीं। उसको कैंसिल करके और क्या किया, वहीं पे बना के दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ी जब अपने सिस्टम्स इंटीग्रेट करने थे, हमें अपने शूट्स इंटीग्रेट करने थे इलेक्ट्रॉनिक और सारे, तो उनके दिया सोर्स कोड नहीं देंगे। अब भी वो पेच उसी पे फंस गया सोर्स कोड के ऊपर। मनमोहन सिंह सब कुछ करके गए थे, वो कमजोर थे, ये 56 इंची है। आशीष भाई मैं आपको कई बार कहता हूं, लफाजी करना एक बात है और शासन करना दूसरी बात है। शासन का तो से नहीं पता इनको, गवर्नेंस का जी नहीं पता इनको। इनको पता है लफाजी करना, इनको पता है झूठ बोलना, और एक ही झूठ को हजारों बार बोलना। एक बार ये बोलेंगे उसके बाद सारे भक्त लग जाएंगे, सारे कॉमेडियन लग जाएंगे, सारे के सारे लग जाएंगे, और सारे हुआ हुआ करके उसको सच। अरे यार भाई आप समझो ना, देश का सबसे कथित तौर पे पता नहीं कौन सा तेज और स्लो चैनल, मुझे नहीं पता, मैं तो देखता नहीं यार, एक नोट के अंदर चिप लगी हुई है, बताओ एक दिन के अंदर। आप तो इस पे आगे डेटा पे फलाने पे सोच के देखो, एक बार याद करो, अतीत में जाओ, एक ही दिन के अंदर देश में करोड़ों अरबों गणेशों ने दूध पी लिया। कितने सक्षम लोग हैं ये, अद्भुत है ये ये। ये संघ का प्रयोग है। ये जी सब प्रयोग करते हैं, बीच में प्रयोग करते हैं ये चिप। आप सोचो इस देश के लोग भी मान गए। मैं तो उस दौर में बहुत सारे लोगों से बात कर हाँ रहे हैं, चिप लगा है। हमने कई उस बहस हो गई, पढ़े लिखे लोग भैया, पढ़े हाँ हाँ लिखे, पढ़े। टर्नओवर करोड़ों में है। कहे अरे आप लोग को नहीं पता है, आप तो खाली कमी निकालते हो ना। वो मोदी जी ने बहुत दूर तक सोचा है। आप बताइए, जहां जहां चिप लगनी है वो तो चीन से मंगाना पड़ रहा है। इस देश में गाड़ियों के चिप चीन से आ रहे हैं। मतलब जितना चिप मतलब चीन, चिप मतलब चीन, चिप और चीप ये दोनों चीज चीन से ही मिलती है। चीप सामान सस्ता भी चीन से, और चिप तो पूरी दुनिया चीन पे भरोसे, चीन के भरोसे बैठी है। और ये नोट में चिप लगा रहे थे, हर नोट में चिप लगे, बताओ ये आशीष क्या भाई क्या देखिए, बात। आज आपको एक बात समझनी पड़ेगी आशीष भाई, ये कुपन तो चले जाएंगे कोई बात नहीं, इनका जो ये किया हुआ काम है इसको पीढ़ियां भुगतेंगी। आप ये क्यों भूल रहे हो? भुगतेंगे पक्का। आप आप भाई साहब 20 साल तक डेटा बेचा है अमेरिका को फ्री में। एआई का 20 साल का तो इंतजाम कर दिया कि यहां कुछ नहीं होने वाला, तो हम्म, डेटा तो वहां चला गया, बिना डेटा ही हम्म, करोगे क्या? हम्म। ये तो इनका विजन है। और ये दिखा क्या रहे थे, चाइना का कुत्ता गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। आईटी मंत्री उसको ट्वीट कर रहा है, फिर ट्वीट को डिलीट करता हुआ भाग रहा है। ये वो हालत है आपकी। सोचिए भी मत। मतलब सोच करके हास्यास्पद लगता है। अगर वाकई ये जापान होता, खासकर जापान जैसे कंट्रीज के लिए, तो अश्वनी वैष्णव मतलब उसके बाद पता है 10 मिनट अपने कुर्सी पे नहीं होता। जो दूसरे के प्रोडक्ट को, फर्जीवाड़े को खुद अपने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट कर रहा है। जापान में प्रधानमंत्रियों इस्तीफे हो जाते हैं, यस यस। थोड़ा सा वहां की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है। एक गलत बयानी पर एक मंत्री ने अभी 2 महीना पहला एक गलत खाली उसने मतलब जो होता है कई बार ह्यूमर में कुछ बोल दिया, इस्तीफा दे दिया। जैसे ही लोगों ने को पता चला उन्होंने दबाव बनाया, उसने इस्तीफा दिया, माफी मांगा पहले, और माफी मांगने के साथ कहा कि ये सिर्फ माफी से नहीं काम चलेगा, मैं इस्तीफा देता हूँ। आशीष प्रधानमंत्री बदल भाई, आशीष भाई नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ने जो जो नोबेल कमेटी उसमें भी रह चुका है, अब एप्स्टीन के मामले में केवल नाम आया है भाई का, और उसने क्या किया, अपनी जान लेने की कोशिश की, एक खुद ही जान लेने की कोशिश की पहला। और आपके आज क्या हुआ है वो आप मिस कर गए। आपके जो सबसे प्रिय हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, उसको सूत्रों के मुताबिक उसकी जांच भी होगी और क्लीन चिट भी मिलेगी। कौन से सूत्र थे वो, सोचा आपने? खबर पड़ी आपने आज? रंजन सूत्रों ने गोगोई क्लीन चिट टाइप दे दी। होगा। ऐसा मामला हाँ रंजन गोगोई टाइप सूत्र होगा। नहीं, अब तो हाँ रंजन गोगोई को पीछे छोड़ने वाले अब तो बहुत आगे हैं। रंजन गोगोई तो नहीं, अतीत की हम बात है। बता रहे हैं कि व्यभिचार का आरोप लगा, खुद ही अपना केस सुन करके अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। खैर, चलिए जरा और क्लिप सुनाते हैं। अभी देखिए ना, देखिए पतन की नई परिभाषा लिखी जाएगी। इतना जो गलू कहते ना, गिरने की एक लिमिट होती, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, परिभाषा नहीं लिखी जाएगी। सुनवाइए राहुल गांधी का अगली क्लिप। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदेंगे। ना हम रूस से तेल खरीदेंगे,
ना हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप हमें बताओ, अगर आप बोलोगे वेनेजुएला से तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे अमेरिका से तो हम अमेरिका से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे सऊदी अरेबिया से तो हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे। तो हिंदुस्तान की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी उड़ा दी। भाइयों और बहनों, बात समझिए, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर सकता है। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी ये काम नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि उस दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ? अगली क्लिप लाइए। अब फटाफट चला दीजिए क्योंकि वक्त भी काफी हो रहा है। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है, और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। अगली क्लिप। मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते भैया कैसे निकलूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं निकल सकते क्योंकि आपने देश को बेचा है। एक और फिर फाइनल कमेंट लेंगे। एक और मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है, और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। बीच में नरेंद्र मोदी का गला। फाइनल कमेंट इसके बाद 2 क्लिप के साथ हम छोड़ जाएंगे।
आशीष भाई, देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और उसको ये बात बहुत ब्रीफ में बतानी हो, देश की संप्रभुता का जिक्र करना हो, देश की ओवरऑल स्टैंडिंग का जिक्र करना हो, तो तीन चीजें हैं जमाने में, आज की तारीख में, जो नंबर एक पे है, डेटा। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि ईंधन बाद में है, डेटा ही मेन फ्यूल आज की तारीख में। पहला है डेटा, यानी कि एआई। दूसरा क्या है? फूड सिक्योरिटी, कभी खाने की सुरक्षा तो हो आदमी की। और तीसरा क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। आपने ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसको ठेका दे दिया? अमेरिका बताएगा तेल किससे लेना है, कर दिया ना। ईरान से नहीं लोगे, रूस से नहीं लोगे, किससे लोगे? वेनेजुला और अमेरिका से। आपने कहा यस बॉस, लेंगे, कर दिया। खाद्य सुरक्षा कहां भेज दी? अमेरिका। अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे, आप मौज कीजिए। डेटा का क्या किया? डेटा भेज दिया अमेरिका। अब जो बचा बिना दिमाग का भगत, वो विश्व गुरु है। कुल मिला के इतनी सी कहानी है। जितनी कंपनियां बता दी, जितना सब कुछ बता दिया, उसका ओवरऑल बोलवाब ये है कि देश की तीन ही चीज होती है मौजूदा दौर में। नंबर एक एआई, नंबर दो फूड सिक्योरिटी, नंबर तीन एनर्जी सिक्योरिटी। वो तीनों की तीनों आपने आउटसोर्स कर दी। उसके बाद आपका डंका बज रहा है। बजाते रहिए, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, ये मेरी बात लिख के रख लीजिए। चलिए, वाकई पीढ़ियां इन्हें माफ करें न करें, लेकिन हमें, जो हमारी जनरेशन है, हमें तो नहीं माफ करेंगे। वो चाहे हम सवाल पूछने वाले हो, चाहे अंधभक्त हो। हमें भी इतनी बस तसल्ली हो सकता है, यही कंसोलेशन प्राइज दे दे वही कटोरी चम्मच, कि चलो हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने कम से कम सवाल उठाया। तो इसलिए हो सकता है सांत्वना पुरस्कार हमें मिल जाए, आगे आने वाली पीढ़ियां दे दे कि चलो यार, वो था हमारा बाबा, था दादा, हेमंत अत्री था, वो आशीष चित्रांशी, कम से कम पूछे थे सवाल, सब लड़े थे उसके चक्कर में, भले उन सबको झेलना पड़ा, लेकिन लड़े थे। लेकिन बाकी देश जो मजा ले रहा है ना, उसको सांत्वना पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा, ये तो आने वाली पीढ़ियां बताएंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि इतिहास मूल्यांकन करता है। तो इतिहास जब मूल्यांकन करता है तो किसके प्रति उदार होता है और किसके प्रति कठोर होता है, ये वर्तमान में बता ही नहीं सकते हैं। आपके भविष्य में जब इतिहास तय करेगा ये, तो उदार किसके लिए होगा और किसके लिए कठोर होगा। लेकिन उसके संकेत कुछ मिल जाते हैं, जिन संकेतों के आधार पर ये भरोसे के साथ कहा था मनमोहन सिंह ने कि जब इतिहास मेरा मूल्यांकन करेगा तो उदार होगा, तो हुआ। और वही वैसे ही लक्षणों को देख करके हम भी अनुमान लगाते हैं कि जब इतिहास इस दौर का मूल्यांकन करेगा, तो इस दौर के खलनायकों पर वो कितना कठोर होगा और इस दौर के सामान्य लोगों पर, हम जैसे लोगों पर, कितना उदार हो। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन चलते चलते 2 क्लिप और बची है, वो भी प्ले कर दीजिए, क्योंकि वक्त ही कम पड़ जाता है, इतना कंटेंट रहता है। दर्शक कहते हैं छोटा करो, छोटा करो। अब क्या होता है, छोटा खाली टाइम होता है ना, कि 10 मिनट का जल्दी से आए, फिर उसे कुछ भी दिखा करके, और वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, हाइपर करने वाला, सनसनीखेज बता करके पलट गया, 10 मिनट में कुछ भी करके झूठ फरेब चले गए। वो नहीं हो पाता है, इस वजह से लंबा हो जाता है कि सब आपको सुनवाना पड़ता है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनिए आप लोग। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे। और मजदूरों को याद होना चाहिए, आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं हटने वाले। और आपने देश का भयंकर नुकसान किया है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस उड़ा दिया, एनर्जी सिक्योरिटी ले ली। आप मुझे बताइए, अमेरिका ने हमें क्या दिया? मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी? उन्होंने कहा कि हां भैया हम भी खरीदेंगे ना। उन्होंने हमें कहा कि भैया जिससे तेल खरीदवाना हो हमें बताओ, हम करेंगे? नहीं। उनके किसानों का नुकसान होगा? नहीं।
उनकी इंडस्ट्री का फायदा नुकसान होगा? नहीं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म।